my channel Bright Academy One Step Forward. My name is राजन कुमार चौधरी। तो लेकर आ गए एक नया वीडियो जिसमें हम आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 8.3 और नेक्स्ट वीडियो जिसमें होगा एक्सरसाइज 8.4। अगर मेरा वीडियो वाकई अच्छा लगता है आपको तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर पहले पार्ट 1 को पूरा देखिए। अगर एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करना है तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो जो कि मैंने डिस्कस पार्ट 1 में कर रखा है, अगर उसको याद कर लेते हो यानी वो फॉर्मुलेज याद कर लेते हो कॉम्प्लीमेंट्री के, तो एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अगर मैं याद दिला दूं क्या था वो कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसमें ये बताया गया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस ऑफ थीटा, और वो मैंने प्रूव करके भी दिखाया था आपको। ठीक है, तो ये सारे जो 6 फॉर्मुलेज थे उस सारे 6 फॉर्मुलेज को याद कर लो एक बार, फिर हम एक साथ करके जो है यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, बल्कि मुझसे पहले करना है। वीडियो को पॉज करना है, जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूं उस क्वेश्चन को क्या करना है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, खुद से, और वो सॉल्व तभी हो पाएगा जब आपको फॉर्मुलेज याद रहेंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जितने भी फॉर्मुलेज हैं वो सारे याद कर लो, चाहे बुक से याद करना चाहते हो बुक से याद कर लो या फिर मेरे वीडियो से याद करना चाहते हो वहां से याद कर लो, लेकिन एक्सरसाइज 8.3 के लिए वो मस्ट है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और कितना अप्रोच हम लगा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट करना है इसको। क्या है? साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। सेकेंड पार्ट है tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री, और थर्ड पार्ट है कॉस 48 डिग्री माइनस ऑफ साइन 42 डिग्री। देखो इसमें सारे कॉम्प्लीमेंट्री ही फॉर्मुलेज लगने वाले हैं, और मैंने यहाँ पर वो सारे फॉर्मुलेज लिख देता हूँ एक बार। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। इसको रिवर्स भी कर सकते हो, यानी ये भी कर सकते हो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, और अगर हम बात करें कॉट थीटा की तो वो हो जाएगा हमारे पास 10 90 माइनस थीटा, एंड सेक थीटा इज अबाउट कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब एक बार क्या करो, वीडियो पॉज करो, एक बार रिमाइंड कर लो सारे चीज़ों को क्या क्या है। ठीक है, इसको याद कर लो। अभी तो एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं, आप भी खुद बुक खोलकर देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको याद करना इट्स मस्ट, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इसी चीज़ से याद करना होगा। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन देखते हैं। साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। देखो जब भी एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री बनता दिख जाए तो हमें समझना है कि वहाँ पर क्या लगाना है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो लगाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम सम करें 72 प्लस 18 विच इज़ 90, यहाँ पर भी 26 प्लस 64 90, 48 प्लस 42 विच इज़ 90, तो यहाँ पर 90 90 हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हम इन्हीं फॉर्मुलेज का यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में। देखो साइन 18 डिग्री बाई कॉस से, देखो दो जो अगर फ्रैक्शन में हो या फिर डिफरेंस में हो, ये डिफरेंस है, इट मीन्स माइनस का साइन है, यहाँ पर फ्रैक्शन है यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड हो चुका है। अब क्या करना है यहाँ पर कि किसी एक वैल्यूज को चेंज करना है। ठीक है, किसी एक वैल्यूज को चेंज करना है। देखो यहाँ पर साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री, आप जो चाहते हो मतलब जिसको चेंज करना चाहते हो उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैंने सोचा कि साइन 18 डिग्री को चेंज किया जाता है, तो 18 डिग्री थीटा मैंने सपोज किया, लेट 18 डिग्री इज थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया इसको। अगर यहाँ पर देखें तो कॉस 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा बाय कॉस 72 डिग्री, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि थीटा को मैंने 18 डिग्री माना है। तो अब थीटा की जगह पे 18 डिग्री रख देता हूँ थीटा, सो यहाँ पर इस तरीके से कॉस 72 डिग्री। अब देखो इसका डिफरेंस क्या होने वाला है 72, और नीचे भी हमारे पास क्या है 72, तो ये फ्रैक्शनल कट चुका है और हमारे पास वैल्यू कितना है 1। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया तो 1 आया। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, अब सेकंड क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया क्या अप्रोच है, किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर
यहाँ पर भी किसी एक वैल्यूज़ को चेंज करना है, चाहे वो नीचे वैल्यूज़ को चेंज करो, बोलोगे कि नहीं आप हमेशा ऊपर के ही चेंज करो, क्यों नीचे को देख लेते हैं। सो tan 26 डिग्री cot 64 डिग्री, अगेन 64 डिग्री इज थीटा, सो tan 26 डिग्री cot थीटा, यहाँ पर थीटा हो जाए तो cot थीटा इज व्हाट, cot थीटा इज tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा tan 26 बाई tan 90 माइनस ऑफ 64 डिग्री, सो ये हो जाएगा tan 26 डिग्री बाई tan 26 डिग्री, सो ये 1, अगेन ये भी वैल्यू हमारे पास 1 आने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 48 डिग्री sin 42 डिग्री, मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, तो cos 48 डिग्री माइनस इसे लिख सकता हूँ cos 90 डिग्री माइनस ऑफ 42 डिग्री, क्यों, क्योंकि साइन थीटा इज व्हाट cos 90 माइनस ऑफ थीटा, यहाँ पर देख सकते हो। तो cos 48 डिग्री माइनस ऑफ cos 48 डिग्री, तो अगेन ये क्या होने वाला है 0, तो ये वैल्यू हमारे पास 0, ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1 आ चुका है, ठीक है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया। क्या है, देखो प्रोसीजर मैंने बता दिया आपको सॉल्व करने का क्या है, इसी तरीके से अप्रोच रखना है इस क्वेश्चन को। तो सिंपल है, अगर मतलब क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर फॉर्मूलेज अगर याद हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, ठीक है। इवन ये भी कह सकता हूँ कि एक्सरसाइज 8.3 के 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं कर पाओगे, या फिर 90% उसको भी कर लोगे, या हो भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास सो दैट फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज 1, और सेकेंड पार्ट है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस ऑफ साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज 0। देखो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में ही हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फॉर्मूला है वो यूज़ होने वाला है। अब देखो इसमें किस तरीके से हम उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे वो देखो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में आपको अरेंज करना है। अरेंज किस तरीके से करना है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाए, ऐसे 2 एंगल का सम जो 90 डिग्री हो उसी को कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐड करके देखो कि कौन से 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री बन रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री ये क्या देता है हमें 90 डिग्री। इसी तरीके से 67 डिग्री प्लस 23 डिग्री इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ, अरेंज कुछ इस तरीके से tan 42 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट का सॉल्यूशन है, और जो सो दैट करना है, सो दैट का मतलब ये होता है LHS को सॉल्व करना है और RHS की को लाना है, ठीक है। ये RHS है तो RHS के साइड हमें लाना है 1 लाना है हमें, ठीक है। देखो इसको किस तरीके से अरेंज, हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको अरेंज करना है, ओके। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है कि अगर tan थीटा है तो वो cot 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो अगर मैंने लेट 48 डिग्री इज थीटा तो tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। तो इसे मैं tan 42 डिग्री इंटू tan, इसे मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ cot 90 डिग्री माइनस ऑफ 48 डिग्री, क्यों, क्योंकि इसे मैं थीटा माना हूँ तो 90 माइनस ऑफ थीटा। इसी तरीके से अगर अगर 67 डिग्री को 5 मान लूँ, 5 लेट 67 डिग्री इज 5, तो tan 5 ये हो जाएगा हमारा cot 90 डिग्री माइनस ऑफ 5, ओके। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर वही यूज़ करना है, cot 90 डिग्री माइनस ऑफ 5, और 5 की जगह पे हमने क्या ले रखा है, सॉरी यहाँ पर 23 ले लो, 23 डिग्री 5 ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 23 डिग्री, ओके। क्या कर रहा हूँ मैं, सही तो लिया था मैंने, सही लिया था, ठीक है, सही लिया था। इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ ना, तो इसको 67 डिग्री सही है, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, हाँ सही है। तो इसे मैं अगर मैं tan 5 अगर 67 डिग्री को 5 सपोज करता हूँ तो tan 67 यानी tan 5 ये हो जाएगा cot 90 माइनस 5, तो tan 5 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 67 डिग्री,
ओके, ये चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाना है, tan 42 डिग्री। अगर जब इसको सॉल्व करोगे तो cot 42 डिग्री, इस तरीके से tan 23 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा tan cot 23 डिग्री। ओके, इस तरीके से अरेंज हो चुका है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमें पता है tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा। तो tan 42 डिग्री इंटू 1/tan 42 डिग्री, इस तरीके से tan 23 डिग्री इंटू 1/tan 23 डिग्री। क्यों, इस फॉर्मूले से। अब देखो ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 1 इंटू 1 विच इज़ 1। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर दिया और प्रूव कर दिया। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ क्या हमने प्रोसीजर अप्लाई किया। देखो आपको यहाँ पर 4 नंबर्स यानी 4 वैल्यूज ही गिवन थे, 4 सीक्वेंस में अरेंज था। आपको जो क्वेश्चंस मिल सकता है उसमें 6 इवन 8, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 12 हो, यहाँ पर कोई नंबर और अलग हो, ठीक है, वो अलग भी हो सकता है, लेकिन अप्रोच आपको सॉल्व करने का जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए कि जो हमें पहले अरेंज करना होगा कॉम्प्लीमेंट्री। देखो पहले उसमें उस सीरीज में जाकर चेक करो कि सभी दो एंगल्स का सम 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो वो सिंपली वहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है, ये जान लेना है। और इसको इस तरीके से अरेंज कर देना है दो के पेयर्स में, और फिर इसको कॉट में चेंज करना है किसी भी एक को। या तो मैं इसे भी चेंज कर सकता था, लेकिन मैंने इसे चेंज किया, और इसमें मैंने इसे चेंज किया, ठीक है। आप किसी भी एक को चेंज कर सकते हो। और इस तरीके से चेंज करने के बाद जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो हमें पता है कि एंगल सेम है, तो कॉट को मैं लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल ऑफ द tan। तो इससे ये होता है कि वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और हमारे पास रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 1, और जो हमें प्रूव करना था वही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पे करते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करो खुद से, और पार्ट 2 को खुद से अप्लाई करो, क्योंकि इसमें भी वही अप्रोच लगने वाला है। यहाँ पर डिफरेंस है, निगेटिव साइन है बीच में, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। चेंज करने के बाद देखोगे कि जो दोनों तरफ जो है, एक में पॉजिटिव सेम वैल्यूज रहेगा और दूसरी तरफ निगेटिव के साथ सेम वैल्यूज रहेगा। पॉजिटिव माइनस ऑफ निगेटिव विच इज़ कम आउट टू बी 0। क्यों, क्योंकि प्लस p माइनस ऑफ p विच इज़ 0। अगर किसी के पास 2 रुपये हैं और किसी के पास माइनस 2 रुपये हैं, तो 2 रुपये प्लस माइनस 2 रुपये विच इज़ 0। इस तरीके से समझ सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को आपने ट्राई किया होगा, सॉल्व भी हो गए होंगे। देखो यहाँ पर क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, cos 38 को नहीं छेड़ रहा, मैं cos 52 डिग्री को छेड़ रहा हूँ। तो ये हो जाएगा sin 90 डिग्री माइनस ऑफ 52 डिग्री, क्योंकि इसे मैं थीटा माना हूँ तो थीटा, तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस ऑफ थीटा। इस तरीके से यहाँ पर sin 38 डिग्री को मैं नहीं छेड़ रहा, ठीक है, मैंने इसे नहीं छेड़ा। sin 50 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ cos 90 डिग्री माइनस ऑफ 52 डिग्री। ओके, तो ये हो चुका है cos 38 डिग्री sin 38 डिग्री। यहाँ पर sin 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री। क्या दोनों में सेम नज़र आ रहा है, दोनों में सेम प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। अगर मैं इसे प्लस p लूँ और इसे q लूँ, ठीक है, अगर मैं इसे sin 38 को q लूँ और cos 38 को p लूँ, तो यहाँ पर cos 38 p हो जाएगा और ये q हो जाएगा। तो p इंटू क्यू इज माइनस ऑफ p इंटू क्यू, तो ये सेम है, तो ये 0 आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से एक सेकंड पार्ट को भी मैंने सॉल्व कर दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन देखने से पता चल रहा होगा कि कितना इजी है और किस तरीके से अप्रोच रखना है। इसको याद रख लो एक बार। ज़रूरी नहीं है कि आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनेंगे, जहां से भी बने बस कंसेप्ट यही यूज होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ tan 2a is cot a minus of 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of a। हमें a की वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है tan 2a is cot a minus of 18 डिग्री, जहां 2a जो है वो एक एक्यूट एंगल है। ये गिवन है हमें, ये गिवन है हमें कि 2a जो है वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का कंडीशन क्या होता है कि वो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, ये एक एक्यूट एंगल का कंडीशन है। तो यहाँ पर जब एक्यूट एंगल हो, कोई भी एंगल एक्यूट एंगल हो, तो उसे मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पर हमें जरूरत भी है।
तो मैं इसे cot 90 डिग्री माइनस ऑफ 2a लिख सकता हूँ, बिकॉज एज tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहां पर ये हो चुका है cot a माइनस ऑफ 18 डिग्री, क्योंकि हमारे पास एंगल सेम करना है, ठीक, क्योंकि इक्वल साइन है तो इक्वल साइन है, कॉट भी इक्वल इक्वल लगा हुआ है, तो सेम कह सकते हैं कि एंगल भी हमें हमारा सेम होना चाहिए, तभी तो ये कंडीशन फुलफिल होगा। ठीक है, सेम एंगल के साथ ही कॉट जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी सेम एंगल पे ही कॉट जीरो ही इक्वल हो सकता है ना। अब ये नहीं ना कि कॉट 0 डिग्री इज इक्वल कॉट 45 डिग्री के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि कॉट 0 हमें पता है नॉट डिफाइंड होता है, और कॉट 45 डिग्री हमें पता है 1 होता है, तो डेफिनेटली वो दोनों इक्वल तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें एंगल भी सेम होना चाहिए। एंगल सेम होने के लिए मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस ऑफ 18 डिग्री। जब इसको ऐड करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास वैल्यू आने वाला है। सो ये होने वाला है 3a, ये 018, a विल बिकम आउट टू बी आई थिंक 36 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ a। ओके, 36 डिग्री, यस। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 36 डिग्री आएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे ये कि चलो ठीक है, 10 to a को आपने चेंज कर दिया, क्या मैं कॉट को चेंज कर सकता हूँ 10 में? हाँ, चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू ए मतलब अगर मान लो कि 3 6 एक एक्यूट एंगल है, इसका मतलब है 90 डिग्री से छोटा है, तो क्या 3 90 डिग्री से छोटा होगा? तो ऑफ कोर्स जब 6 उसका मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन जब थीटा से 90 डिग्री से छोटा है, तो उसका हाफ भी तो 90 डिग्री से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर 2a जब 90 डिग्री से छोटा है तो a भी तो 90 डिग्री से छोटा ही होगा। ठीक है, और उसमें से भी 18 डिग्री माइनस हो रहा है, तो वो और भी छोटा होगा थीटा डिग्री, लेकिन 0 डिग्री से तो बड़ा होगा। तो ये भी एक एक्यूट एंगल ही है, तो इससे मैं पूरे को एक्यूट एंगल मानते हुए a माइनस ऑफ 18 डिग्री इज ऑफ 5 ले लो, तो ये हो जाएगा cot 5 इज इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस ऑफ 5, और 5 की वैल्यू रख दो यहाँ पर 10 90 डिग्री माइनस ऑफ a प्लस ऑफ 18, तो ये हो जाएगा 10 108 माइनस ऑफ a, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 108 माइनस ऑफ a, ये इधर आने पर 3a विच इज 108, और a इज 108 बाई 3 विच इज 36। देखो यहाँ भी सॉल्व कर दिया मैंने। तो आप चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, वैल्यू सेम आने वाला है। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमें पता है, हमें गिवन कंडीशन पता है, हम ऐसा कुछ नहीं ले रहे हाँ लेके देखते नहीं, हमें पता है कि वो एक एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा सकते हैं। तो जहां भी आपको दिख जाए एक्यूट एंगल और कुछ कंडीशंस ऐसे दिख जाए, क्योंकि हमें कॉट बनाना था ना, देखो कोटैन और कॉट है, तो सिंपली हमें एक में चेंज करना है, किसी भी एक रेशियो में चेंज करते हुए हमें एक वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। एडिशनल बुक जब आप करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलोगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से मिलेंगे। वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ पी फाइंड करने के लिए, वैल्यू ऑफ क्यू फाइंड करने के लिए इसी तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर फिर भी अगर आपका पहला वीडियो है ये, अगर मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो और इसका रिवीजन नहीं है, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि पार्ट 1 की वीडियो को पहले देख के आओ। ठीक है, पार्ट 1 की पहले वीडियो को देख के आओ और फिर इस क्वेश्चन को करो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इज 90 डिग्री। ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, हलवा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो, आ जाएगा वैल्यू। एक बार ट्राई करो खुद से। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। जो मैंने थर्ड क्वेश्चन के लिए अप्रोच दिया था वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, वही अप्रोच यहाँ पर भी लगाना है। सॉल्व कर लो। ए और बी अगेन यहाँ पर भी एक एक्यूट एंगल है। देखो ट्राई करो, बन जाना चाहिए, हो गया होगा सॉल्व। इसका सॉल्यूशन देखो, 99% बच्चों ने कर लिया होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे भाई लोगों ने कर लिया होगा 99%। देखो यहाँ पर tan a को मैं एक थीटा मानू क्योंकि एक एक्यूट एंगल है, तो tan थीटा विच इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। ओके, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ cot 90 डिग्री माइनस ऑफ a विच इज इक्वल टू cot b। और क्योंकि हमें cot सेम है,
इक्वल का साइन है तो एंगल भी सेम होना चाहिए। ये मैं अगेन पिछले क्वेश्चन में बात कर चुका हूं क्यों सेम है। सो 90 डिग्री माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू बी, सो 90 डिग्री इज इक्वल टू ए प्लस बी। विद इन 15 सेकेंड के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो कोई हलवा क्वेश्चन ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये है कि वो पेपर में आने के चांसेस हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहे हैं तो क्या आप सोच सकते हो, फुल मार्क्स लाने का रख रहे हो ना, तो फुल मार्क्स आएंगे। बस मेरे साथ चलते रहो, जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, जो पार्ट देता हूँ, जो कंसेप्ट थ्योरी देता हूँ उसको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट पार्ट जो भी आता है एक्सरसाइज के ऊपर उसको एक बार देख लो, फिर खुद से जो मैं छोड़ता हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि मैं 100% क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, हाँ क्वेश्चन कुछ छूट भी जाते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, इसमें मैं पूरा कंटेंट दे रहा हूँ, इसमें पूरा एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, एक एक क्वेश्चन के साथ करवा रहा हूँ। लेकिन आगे कई चैप्टर्स भी आएंगे जिसमें हम पूरे एक्सरसाइज की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट रहेगा और वेटेज जिसका इंपॉर्टेंट रहेगा, जो क्वेश्चंस बार बार मैक्सिमम बार पूछे गए बोर्ड्स में उसको तो डिस्कशन होना ही होना है। और भी क्वेश्चन का डिस्कशन होगा जिसमें आपको डाउट आ सकता है। और जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ उसको खुद से सॉल्व करो, एक बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, बुक के शॉर्ट एग्जाम्पल को खुद से करो, मिसलेनियस जो भी ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसको लगाओ है मैक्सिमम, एटलीस्ट उसको भी एक बार देख लो, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो चैप्टर्स में कितने बार आ चुके हैं वो मैं करवाता ही हूँ, जो और भी करना चाहते हो तो और भी करो। एडिशनल बुक्स के क्वेश्चंस करो 10, 15, 20, 25। अगर इतना कंटेंट लेकर चलते हो साथ साथ, ये नहीं कि हाँ अभी कर लिए अब आगे कर लेंगे जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं, साथ साथ चलना है, ठीक है, साथ साथ चलना है, सभी चीज को लेकर चलना है कि चैप्टर खत्म करना है, पहले सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज खत्म करना है, उसके बाद फिर मूव करना है प्रीवियस ईयर पे, प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद फिर एडिशनल बुक पे जाना है, एडिशनल बुक करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करना। अगर आप इतना चीज देते जाते रहे हो और अगर इस तरीके से प्रोसीजर में चलते रहे हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर 95 अब आएगा। आपको तैयारी उसी तरीके से करना है अगर 95 लाना है तो। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ sec 4a is cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। देखो मैं फिर से बोलूंगा कि मैं जहां पर वीडियो बनाता हूं वहां पर रोड साइड में है तो थोड़ा बहुत नॉइज आता है, उसको आपको मैनेज करना होगा। मैं तो तेज बोलता ही हूँ और मैंने बहुत कुछ यूज किया है, माइक यूज करता हूँ, लेकिन मेरे माइक में दिक्कत आ चुका है, वो मतलब आवाज थोड़ा सा कट जाता है, इस वजह से माइक में 1-2 दिन में खरीद लूंगा, तो आप मैनेज कर लेना इस वीडियो को क्योंकि नॉइज थोड़ा ज्यादा आ जाता है इस वीडियो में। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, इफ sec 4a is equal to cos a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। हमें a की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, a की वैल्यू फाइंड करना है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो अप्रोच सेम है, कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। अगर मैं 5th क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी सेम अप्रोच लगाना है, सेम सब कुछ सेम है। यहाँ पर भी 4a एक एक्यूट एंगल दे दिया है और सेक का रिलेशन हमें पता है कॉसेक में होता है, तो ये भी हमें पता है, तो सेक को चेंज कर लो, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ऑफ 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस ऑफ 20 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। सो 90 प्लस 20 विच इज 5a, ऐड कर लेना। सो 110 by 5 विच इज 22 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना है हमारे पास 22 डिग्री, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। देख लो इतना इजी है कि क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया विद इन हाफ एन आवर, यानी 5th क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं हाफ एन आवर के अंदर ही। तो अब इससे आसान कहाँ मिलेगा भाई। ट्रिग्नोमेट्री जहां लोग समझते हैं, बच्चे समझते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन 3 बार पूछ रहे हैं हमसे, बेवकूफ बना रहे हैं हमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो कर लोगे आप इजिली। अब मूव करने जा रहे क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो इसको क्या है 6 क्वेश्चन। तो डिस्कशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 क्वेश्चन है, इफ A, B and C are the interior angles of a triangle ABC,
देन सो दैट साइन b प्लस सी बाई टू विच इज इक्वल टू कॉस a बाई टू, ये हमें प्रूव करना है। और हमें गिवन है कि ए बी और सी जो है वो एक इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल एबीसी का। ओके, देखिए इसका सॉल्यूशन वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और हम ये भी जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री एज सम ऑफ interior angles of a triangle, sum of interior angles of triangle are 180 डिग्री, ये हम जानते हैं। तो ये इस कंडीशन के हिसाब से हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये हमारा 180 डिग्री आ चुका है। हमें क्या प्रूफ करना है उसे देखते हैं। तो बी प्लस सी को एक साथ लिया गया, तो मैं भी वही कर रहा हूँ, b प्लस सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ ए। ओके, ये लिख सकता हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करना है, साइन फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड। ठीक है, ये यहां तक समझ में आए। देखो क्या किया मैंने, कि हमें गिवन क्या है, गिवन है एंगल ए बी और सी वो एक इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल एबीसी का। अब एंगल्स अगर इंटीरियर एंगल्स मतलब ट्राइंगल का अगर इंटीरियर एंगल्स है तो इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। हम जानते हैं बी प्लस सी अगर हमें फाइंड करना है तो वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ ए। ठीक है, लिख सकता हूँ। ओके, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को साइन फंक्शन से। तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या, साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस ऑफ ए। अब इस एंगल को क्या किया, 2 से डिवाइड दे दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड देने पर ये हो चुका है, 2 से डिवाइड देने पर ये हो गया साइन 90 डिग्री माइनस ऑफ ए बाई 2 और ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, एंगल को 2 से डिवाइड देना, ना कि पूरे फंक्शन को 2 से डिवाइड देना, सिंपली डिवाइड करना है एंगल को 2 से। ठीक है, दोनों साइड डिवाइड किया, साइन बी प्लस सी बाई 2 विच इज साइन 90 माइनस ए बाई 2। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री बाई 2 विच इज 90 माइनस ए बाई 2। ओके, और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस ऑफ ए बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। सो साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। देखो फिर से समझाता हूं कि हमें गिवन है ए बी सी जो है वो एक इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल एबीसी, और हमें प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 विच इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। और हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी यानी तीनों एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के सम जो है वो 180 डिग्री होते हैं। फिर इस हिसाब से जो है बी प्लस सी हमारा 180 डिग्री माइनस ऑफ ए हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड साइन फंक्शन से, साइन फंक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद एंगल को 2 से डिवाइड भी करना है, और इस तरीके से अप्रोच रखकर सॉल्व करते हुए हमारे पास जो प्रूफ है, जो हमने प्रूव करना था, जो हमें वो प्रूफ हम कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। और अगर मैं बता दूं इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस की, तो इस क्वेश्चन का वेरी 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 इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बात करूं बोर्ड में आने की तो 90% चांसेस है इस क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस पूछने की बोर्ड एग्जाम्स में। इस एक्सरसाइज से यही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, और इससे जितने भी हमने पिछले क्वेश्चन हमने जितने भी किए हैं उसमें भी है चांसेस 50 to 60% आने के। अब मैं तो बोर्ड वाला हूं नहीं कि मैं भी क्वेश्चन दे दूं, तो वो तो हर साल पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, और आई थिंक वो हमारा लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा इस एक्सरसाइज का, क्योंकि एटलीस्ट 7 ही क्वेश्चन है। हाँ, 7 क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसके डिस्कशन होने के बाद इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करेंगे
और नेक्स्ट वीडियो जो कि कल या परसों में आपका एक्सरसाइज 8.4 पे आ जाएगा और उसके बाद हम करेंगे PYQ और विद एडिशनल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए चलते चलते क्वेश्चन नंबर 7 का भी डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या मतलब है इसका कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है उसको क्या करना है, मतलब टर्म्स वही रहनी चाहिए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही चेंज करना है। cos tan cot कुछ में भी चेंज करो, लेकिन एंगल जो है जो अब एक्सप्रेस करके ले आओगे, मतलब नया जो एक्सप्रेशन लेके आओगे वो एंगल जो होना चाहिए वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का ही होना चाहिए। तो मेरा मन कह रहा है कि अभी तो है 45 डिग्री से बड़ा एंगल है, ठीक है, 67 डिग्री 75 डिग्री। तो मेरा मन कह रहा है कि क्यों ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज किया जाए और उस तरीके से हम वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। ओके, तो वही हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। देखो हमारे पास गिवन क्या है, sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। ओके, ये गिवन कंडीशन है। मैं लेट 67 डिग्री को थीटा और 75 डिग्री को क्या मान रहा हूँ, फाइव। तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos 5। ओके, sin थीटा ये कह सकता हूँ cos 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, और इसे मैं लिख सकता हूँ sin 90 डिग्री माइनस ऑफ 5। ओके, अब 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 67 डिग्री, तो cos 23 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री। क्या ये एक नया एक्सप्रेशन बना? हाँ बना। क्या इनके एंगल्स 45 डिग्री से छोटे हैं और 0 डिग्री से बड़े हैं? हाँ है। तो ये क्या इक्वेशन सही है? हाँ डेफिनेटली सही है। जब ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो ये सही है और ये एग्जैक्टली सही है। यस, यही होगा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जब भी कोई अगर यहाँ पर चेंज कर दिया जाए, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन एडिशनल बुक जब आप करोगे तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके के। तो आप मतलब एंगल्स का डिफरेंस सेम हो या टाइम कॉट में दे दीजिए, तो सिंपल वही यूज करना है। यहाँ पर अप्रोच सिर्फ समझो, कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या यूज हो रहा है। बस क्वेश्चन को रटना नहीं है, कंसेप्ट सीखना है। तो कंसेप्ट यही हो रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज हो रहा है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज होते ही हमारा ये नया एक्सप्रेशन बन जाता है। और जो एंगल गिवन कंडीशन दे दिया कि जाए कि उस एंगल के बीच का होना चाहिए, तो वही है 23 डिग्री जो कि 45 डिग्री से कम है, 15 डिग्री वो भी कम है, इवन इन दोनों का सम भी कर दिया जाए तो भी 45 डिग्री से कम ही है। तो इस तरीके से ये लेक्चर, ये वीडियो, ये पार्ट जो भी कह सकते हो आप, ये खत्म होता है। हमारा एक्सरसाइज 8.3 फिनिश होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं दिक्कत आता है तो आप बेफिक्र कमेंट करें मुझे, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। जो भी डाउट है उसको क्लियर करूंगा। और भी कोई भी डाउट हो या इस वीडियो से रिलेटेड या जो भी चीज से रिलेटेड हो, मेरे चैनल से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो वाया कमेंट। ओके, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ 8.4। चलिए बाय बाय।